फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 40 तक। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गए हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आँखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? यह सब तुम लोगों को इसलिए देखने को मिला कि तुम जान जाओ कि प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। तुम्हें शिक्षा देने के लिए उसने आकाश से तुमको अपनी वाणी सुनाई और पृथ्वी पर तुमको वह महान अग्नि दिखाई जिसमें से तुमने उसे बातें करते सुना है। उसने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनके वंशजों को चुन लिया। इसलिए उसने अपना सामर्थ्य प्रकट किया और वह स्वयं तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया। उसने तुम्हारे सामने ऐसे राष्ट्रों को भगा दिया जो तुमसे अधिक महान और शक्तिशाली थे। उसने तुमको उनके देश में पहुंचा दिया और अब उसे विरासत के रूप में उन्हें प्रदान किया। आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उसका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ, प्राचीन काल में किए हुए तेरे चमत्कार।
मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ। मैं तेरे महान कार्यों का मनन करता हूँ। अनुवाक्य: मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। हे ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है। कौन सा देवता हमारे महान ईश्वर के तुल्य है? तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है। तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। अनुवाक्य: मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा का, याकूब तथा योसेफ के पुत्रों का उद्धार किया। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया। अनुवाक्य: मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। मैं तेरे सभी कार्य याद करता हूँ। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 24 से 28। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उससे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उससे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले लेकिन अपना आत्मा ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता के महिमा सहित आएगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ न देख ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर सर्वशक्तिशाली ईश्वर है। उनके जैसा कौन देता उसके तुल्य है। वह ऐसा ईश्वर है जो चमत्कार करता है और सभी राष्ट्रों पर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। उसने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और योसेफ के पुत्रों को उद्धार किया। उसने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि ईश्वर ने
मूसा के द्वारा अपने लोगों को वो संबोधित किया। इस संसार में जब से संसार की उत्पत्ति हुई है, आज तक ऐसा कभी सुना नहीं गया कि ईश्वर अग्नि से बातें किया है और बच गया है। ईश्वर ने अपना आतंक दिखाकर विपत्तियां, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपना सामर्थ्य और बाहुबल प्रदर्शित किया है। और जो ईश्वर को प्यार करता है वह अपने पूर्वजों के जैसे ही अपना कृपा बरसाता रहता है। जो ईश्वर को प्यार करता है उसके मार्ग पर चलता है, उसकी शिक्षा को हृदय से चाहता है और उसका पालन करता है, ईश्वर उसे अपनी कृपा से भर देता है। वचन बताता है कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, दुख और विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जा, उससे लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे तेरा अंत में कल्याण हो। यही कारण है कि यीशु ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो यीशु के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले और अपनी आत्मा को ही गंवा दे। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ हमारे बीच आएगा और हमारा न्याय करेगा। इसलिए जो जीवन ईश्वर ने हमें दिया है उसका सदुपयोग करना है। यह तभी संभव है जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, यीशु से जुड़ते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हम यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करता है और वही जो हमारे अंदर निवास करता है वह अपनी कृपा में हमें बढ़ाते रहता है। इसके लिए हमें अत्याचार, दुख और मृत्यु का सामना क्यों न पड़े, हम पीछे नहीं मुड़ते, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग का राज्य रख दिया जाता है। इसलिए हम इस नीरे संसार के नहीं परंतु ईश्वर की महिमा करने इस संसार में आए हैं। यह सृष्टि है, ईश्वर की महिमा करती है, वह ईश्वर की महिमा को बिखेरती है। परंतु दुख की बात है कि मनुष्य इसी बनाई हुई दुनिया में आसक्त होता है और ईश्वर को अपने जीवन से अलग कर देता है। यही कारण है कि मनुष्य इस संसार में भटक जाता है, कई प्रकार के कुकर्मों में फंस जाता है, लोगों को दुख देता है, परेशान करता है और वह भी दुख में ही मर जाता है। परंतु जो पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास आते हैं, उसकी ओर मुड़ जाते हैं, ईश्वर अपनी कृपा करता है और हमें मिशन कार्य के योग्य बनाता है। और ईश्वर ने
उन्हीं पापी के जैसे लोगों को चुना और हमें भी चुना, ताकि यीशु से जुड़कर ईश्वर के राज्य को इस संसार में, इस पृथ्वी पर लोगों में, समाज में, परिवार में, बाल बच्चों में ला सके। जय यीशु।